बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। आज हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करना है, जिसमें हम अपने बहुत ही प्यारे पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के बारे में आज हम पढ़ेंगे और फिज़िकल मैप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। पॉलिटिकल मैप में आप लोगों को जैसा कि पता है कि पाकिस्तान के जो है हम देखेंगे कि आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सी जो है इसकी बाउंड्रीज़ हैं, और इसके जो है सूबों के बारे में देखेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आगे। पाकिस्तान बहुत ही प्यारा सा मैप आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। ये जब हम ऑन द होल पाकिस्तान को देखते हैं तो कुछ इस तरह का मैप नज़र आता है। ग्लोब के ऊपर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये अल पाकिस्तान आप लोगों को, और इंग्लिश में पाकिस्तान लिखा हुआ है। यहाँ पे भी इस ग्लोब के ऊपर खैर मैप तो नज़र नहीं आ रहा, बस वैसे ये दिखाया हुआ है। और यहाँ पे भी पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत सा परचम नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये है जी पाकिस्तान का मैप, और शेप बेसिकली यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कुछ इस शेप में है पाकिस्तान का मैप। ये जो शेप आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है। और अब आगे हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान को। वैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हमने साउथ एशियन कंट्रीज़ को पढ़ा था, तो वहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान आ जाता है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में हमने पाकिस्तान को देखा था। अब हम डिटेल में देखेंगे पाकिस्तान को, और एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाता है पाकिस्तान। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे ये मैप नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। और इस मैप में अगर हम देखें सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लें। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाली साइड वाली डायरेक्शन है उसमें आप लोग ये कंसिडर किया करें कि ये नॉर्थ साइड है, और जो आपकी तरफ है वो साउथ साइड है। ये वाली साइड जो है ये साउथ साइड है, और इस साइड पे ये आपकी राइट हैंड साइड पे वेस्ट ईस्ट है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे वेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शंस देख लें। डायरेक्शंस के बाद अब आप देखें तो यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में जो साइड बन रही है ये नॉर्थ वेस्ट साइड है। यहाँ पे सर्कल के अंदर मैंने इसे लिखा है। और ईस्ट और साउथ के दरमियान में साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ साइड होगी, और यहाँ पे साउथ और वेस्ट के दरमियान में साउथ वेस्ट साइड होगी, ठीक है। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अब पाकिस्तान के आप लोगों को पता है कि 4 सूबे हैं, ठीक है। जो 4 प्रोविंसेस हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे सिंध है, इस साइड पे ये वाला एरिया जो है ये बलूचिस्तान का है, और ये सिंध का एरिया है। सिंध का एरिया जो है वो इंडिया के साथ टच करता है। इसके अलावा यहाँ पे ये पंजाब है, और पंजाब में ही पाकिस्तान का कैपिटल आ जाता है, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी। और इसके साथ यहाँ पे ये KPK है, और ऊपर यहाँ पे GB है, गिलगित बल्तिस्तान, जिसका ओल्ड नाम फाना था। और इस साइड पे यह हमारा बहुत ही खूबसूरत कश्मीर है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है इसका ये वाला एरिया। और ये जो है ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, या इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर से भी थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये वाला जो एरिया है ये गिलगित बल्तिस्तान था। बाकी ये वाली साइड सारी जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की आ जाती है। और ये कश्मीर का टोटल एरिया है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो है ये वाले इस साइड पाकिस्तान वाली साइड जो है ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, और दूसरी जो है इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब ये पाकिस्तान के अंदर तो हमने देख लिया क्या कुछ है। यहाँ पे कैपिटल भी आ गया इस्लामाबाद। और प्रोविंसेस के कैपिटल्स हम देखें तो जो सिंध है उसका कैपिटल कराची है, पंजाब का कैपिटल लाहौर है, और इसके अलावा पेशावर जो है वो KPK का कैपिटल है, KPK का पेशावर है। और कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का है। पंजाब का लाहौर, सिंध का कराची, KPK का पेशावर, और बलूचिस्तान का कोयटा। तो ये प्रोविंसेस के भी कैपिटल्स याद रखें। अब हम सारी साइडों पे देखते हैं कि पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो कौन से कंट्री के साथ या किस चीज़ के साथ टच कर रही है। यहाँ पे हम देखें नॉर्थ वेस्ट साइड पे तो चाइना के साथ, नॉर्थ ईस्ट साइड पे पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ टच करती है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे। और इसके बाद ऊपर हम देखें तो यहाँ से ये थोड़ा सा एरिया ऐसे बन जाता है कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान में, यहाँ से ये पाकिस्तान है, और इधर से जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ टच करती हैं पाकिस्तान को। लेकिन ये एरिया जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो सेंटर वाला एरिया है, इसको मैं किसी और कलर से भी हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो सेंटर वाला एरिया है, ये सेंटर वाला एरिया
अच्छा, यहाँ पे ये वाला सेंटर वाला एरिया जो है ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है, लेकिन इसको कहा जाता है वाखान कॉरिडोर, ठीक है। ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है और एक साइड पे पाकिस्तान है इसके, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान है और KPK का कुछ एरिया आ जाता है और ऊपर जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। और यहाँ पे बेसिकली वाखान कॉरिडोर के बिल्कुल एन ऊपर यहाँ पे जो कंट्री आ जाता है वो है ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करती है ये वाली जगह, कॉरिडोर कह लें या स्ट्रिप कह लें, एक जो है वो थोड़ी सी पट्टी बन जाती है लैंड की। एक छोटा सा एरिया है जो कि पार्ट किसका है, अफगानिस्तान का, और इस एरिया को क्या कहा जाता है, वाखान कॉरिडोर। और ये कौन से कंट्रीज़ के दरमियान में है, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। उसके बाद जी हम देखें तो यहाँ पे वेस्ट साइड पे, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट साइड पे ये जो सारा एरिया है ये अफ़गानिस्तान का है। कुछ वेस्ट साइड पे हो जाता है और कुछ नॉर्थ वेस्ट साइड पे हो जाता है। और अफ़गानिस्तान के बाद ये वाला जो एरिया है जो कि है साउथ वेस्ट साइड, यहाँ से ईरान टच करता है पाकिस्तान को। इंडिया की बात हमने बात कर ली, नहीं इंडिया की हमने नहीं की बात। इंडिया जो है यहाँ से हम देखें तो ईस्ट साइड पे इंडिया टच करता है पाकिस्तान को। और नीचे साउथ साइड की बात करें तो साउथ साइड पे पाकिस्तान को कोई भी कंट्री टच नहीं कर रहा। यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। और सी आपको पता है कि जब कोई ओशन जो है वो किसी कंट्री के साथ जाके टच करता है तो वहाँ पे जो है उसे सी कहा जाता है। तो यहाँ पे अरेबियन सी है। तो ये हमने पाकिस्तान का मैप देख लिया और इसकी हमने सारी लोकेशन देख ली कि इसके इर्द गिर्द कौन सी कंट्रीज़ हैं और क्या कुछ प्रेजेंट है। अब कश्मीर का भी मैंने आपको बता दिया कि 2 पार्ट हैं इसके, एक जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा जो है वो इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन देखने के बाद अब हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो इंडिया के साथ टच करता है, ये वाला आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर ये वाला सारा, ये वाला जो सारा है इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। और ये बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी जी 17 अगस्त 1947 में, और ये सेटलमेंट की थी साइरस रेड क्लिफ ने, इसी वजह से इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर ऐसा बॉर्डर होता है जो 2 इंडिपेंडेंट लैंड एरियाज़ के दरमियान में होता है। जैसे पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो उन दोनों के दरमियान में जो बॉर्डर है उसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। इसकी लेंथ याद रखनी है 1610 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अंदर की साइड पे भी मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पे जी यहाँ पे ये आप लोग एरिया देख लें तो ये वाला एरिया जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है के दरमियान में है और पाकिस्तान के दरमियान में है, इसके साथ मैंने लिखा हुआ है WB का मतलब होता है वर्किंग बाउंड्री, ठीक है। ये वाला ऐसा बॉर्डर जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री और दूसरा जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया के दरमियान में जो बॉर्डर होते हैं ना उसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको रेड कलर का एक बॉर्डर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर LOC लिखा हुआ है, जो कि एक जो है 2 डिस्प्यूटेड एरियाज़ के दरमियान में ही आ रहा है, तो इस बॉर्डर को हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान में है। तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर जो है इस पे भी इंडिया कब्ज़ा करना चाहता है, तो इस वजह से जो है इसे भी हम डिस्प्यूटेड एरिया में कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वजह से हम अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को डिफ़ाइन करें तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि अगर 2 डिस्प्यूटेड एरियाज़ के दरमियान में जो बॉर्डर होता है ना उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। उसके बाद ऊपर की साइड पर चाइना है और चाइना का बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ है उसकी लेंथ है 595 किलोमीटर। और ये बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी 1963 में। यहाँ पे सेटलमेंट के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुई थी तो दोबारा मैंने ऊपर LE लिख दिया, SETTLEMENT, सेटलमेंट 1963 में, और ये स्मॉलेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में नहीं, चाइना और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान में जो बॉर्डर है ये वाला, इस एरिया को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसकी सेटलमेंट हुई थी 1962 की जंग के बाद, ठीक है। 1962 वार के बाद हुई थी इसकी सेटलमेंट, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान में जो बॉर्डर है इसको पहले कहा जाता था सीज़ फायर लाइन। 1948 से 1972 तक इसको कहा जाता था, इस बॉर्डर को, सीज़ फायर लाइन। और बाद में जब शिमला मुआहदा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में,
तो तब इंडिया ने जो है ज़ोर ज़बरदस्ती इसका नाम चेंज करवा के लाइन ऑफ कंट्रोल करवा दिया था, क्योंकि सीज़ फायर लाइन जो है ये वो बॉर्डर होता है जिसमें दुनिया के बाकी ममालिक जो है इसके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन कि वो इंटरप्ट कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसके इश्यूज़ ऐसे बॉर्डर के इश्यूज़ में जो है वो बोल सकते हैं। लेकिन इंडिया ने जो है वो इसका नेम चेंज करवा के लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो दो मुल्कों के दरमियान ऐसा बॉर्डर होता है जो बायलैटरल इश्यूज़ होते हैं उनके, मीन के दो मुल्क ही वहाँ पे अपने वो खुद ही इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। कोई तीसरा मुल्क जो बाहर की दुनिया के लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से इंडिया ने जो है वो शिमला मुआहदा में 1972 में इसका नेम चेंज कर दिया था, सीज़ और फायर लाइन से लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया था। और शिमला मुआहदा में जंगी कैदी जो है वो छोड़े गए थे पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान में ये हुआ था मुआहदा, और तब ये नेम चेंज हुआ था इस बॉर्डर का। तो ये आप लोगों ने बातें सारी याद रखनी है, इनको आप लोगों ने नोट कर लेना है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे वाखान कॉरिडोर है, और वाखान कॉरिडोर के ऊपर जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, और वाखान कॉरिडोर और पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर जो है वो पार्ट है अफ़गानिस्तान का, और ये सेपरेट करता है पाकिस्तान को और ताजिकिस्तान को। ये भी याद रखना है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। और इसकी लेंथ जो है वो 350 किलोमीटर है, और इसकी विड्थ जो है 16 to 64 किलोमीटर है, और ये पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट साइड पे हो जाता है वाखान कॉरिडोर। उसके बाद हम बात करें जी नेक्स्ट बॉर्डर की, तो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो है ड्यूरेंट लाइन है, और ड्यूरेंट लाइन जो बॉर्डर है ये दरमियान में है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में है ड्यूरेंट लाइन। ये यहाँ से स्टार्ट होता है गिलगित बल्तिस्तान से, और यहाँ से ये चलता हुआ ये ब्लैक कलर की लाइन जो मैंने लगाई हुई है यहाँ तक कंप्लीट, इसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। इसकी लेंथ 2252 मीन के 2252 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी जो न्यूज़ में जो लेंथ बताई गई वो 2650 किलोमीटर है। तो दोनों लेंथ्स को आप लोग अपने माइंड में रखें कि न्यूज़पेपर में या न्यूज़ वगैरह में जब कोई चीज़ बताई जाती है तो सम टाइम जो है वो ऑप्शन में वो भी आ सकता है, मीन के हो सकता है ये एक्चुअल जो है इसकी लेंथ वो ना बताई जाए और दूसरी न्यूज़ वाली आ जाए। तो ये भी आप लोग अपने माइंड में रखें। और ड्यूरेंट लाइन जो है इसकी सेटलमेंट हुई थी 1893 में, और बॉर्डर सेटलमेंट बिटवीन अब्दुल रहमान अफ़गानिस्तान से थे, और सर हेनरी ड्यूरेंट जो हैं वो थे ये बरसगीर की तरफ से, और ये लार्जेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। लार्जेस्ट बॉर्डर 1893 में हुई थी ना ये सेटलमेंट बॉर्डर की, तो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले हुई थी। तो इस वजह से जो है ना तब पाकिस्तान तो अलहदा नहीं था, तो इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं था स्पेसिफिकली, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी बना भी नहीं था। तो सर हेनरी ड्यूरेंट थे, और दूसरी तरफ से जो अफ़गानिस्तान की तरफ से थे वो अब्दुल रहमान थे। तो ये दोनों नेम भी याद रखने। 1893 में ये बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी, लेंथ और इसकी जो है लेंथ भी याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इस साइड पे आ जाएँ। यहाँ पे जो बॉर्डर बन रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, उसकी लेंथ है 805 किलोमीटर, और इसको गोल्ड मिड लाइन कहा जाता है, गोल्ड मिड लाइन। उसके बाद हम साउथ साइड पे आते हैं, तो साउथ साइड पे जो है पाकिस्तान के साथ कोई कंट्री टच नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे जो है वो अरेबियन सी है और कोस्टल एरिया है। ये 1046 जो है किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसकी लेंथ जो है वो हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो इसकी बिल्कुल सीधी एक लेंथ बन रही है ये 770 किलोमीटर है, और 270 किलोमीटर जो है वो इस साइड पे जो यहाँ से ये जो मोड़ रहा है ये एरिया, ये 270 किलोमीटर लेंथ है, और टोटल मिला के वो 1046 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ हो जाती है। यहाँ पे अरेबियन सी है। और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे इंडिया की साइड पे जो है ना एक स्टेट मौजूद है यहाँ पे, जिसे जूनागढ़ स्टेट कहा जाता है। ये जो डॉट नज़र आ रहा है आप लोगों को, और जूनागढ़ स्टेट जो है वो पाकिस्तान को डायरेक्टली टच नहीं करती। पाकिस्तान मीन ज़मीनी रास्ते से यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, बल्कि समंदर के रास्ते से ही यहाँ तक पहुँच सकता है। उसके बाद मैंने ये सारे एरियाज़ जो हैं इनको थोड़ा थोड़ा करके अलहदा से नोट्स में दे दिया था, ताकि अगर जो बड़ी पिक है उसमें आपको पढ़ने में मुश्किल हो तो यहाँ पे आप इजीली सबको अलहदा से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रेड क्लिफ लाइन को अलहदा से बता दिया, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये इसकी लेंथ 1610 किलोमीटर है। और ये बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी 17 अगस्त 1947 में, और साइरल रेड क्लिफ ने करवाई थी ये सेटलमेंट। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक जो रेड क्लिफ
लाइन का ही एक पार्ट है, जो सिंध और एक साइड पे सिंध है, इंडिया वाली साइड पे गुजरात है और पाकिस्तान वाली साइड पे सिंध का एरिया है, रन ऑफ कुछ। तो ये दोनों एरियाज़ जो है इनके दरमियान ये जो थोड़ा सा बॉर्डर हो जाता है, इस बॉर्डर को कहा जाता है 24 पैरेलल लाइन। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से 24 पैरेलल लाइन जो है वो पास करती है, और ये वाली बात भी याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो ये वाला ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर, इसकी लेंथ 805 किलोमीटर और गोल्ड मिड लाइन इसे कहा जाता है। और जहाँ से कोस्टल एरिया 1046 किलोमीटर है ये वाला बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं कह सकते इसको, कोस्टल एरिया कहेंगे, और अरेबियन सी है इस साइड पे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इस साइड पे पाकिस्तान की इंडियन ओशन है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा एरिया बताया हुआ है, ये है जी ड्यूरेंट लाइन वाला जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जिसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। यहाँ पे वाखान कॉरिडोर आ गया, और यहाँ पे ताजिकिस्तान है, इस साइड पे गिलगित बल्तिस्तान और फिर पाकिस्तान है। और यहाँ पे इसकी जो है वाखान कॉरिडोर की भी लेंथ बताई हुई 350 किलोमीटर, इसकी विड्थ 16 to 64 किलोमीटर है, और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को ये सेपरेट करता है। और यहाँ पे ड्यूरेंट लाइन की बताई हुई है, सेटलमेंट हुई थी 1893 में, और किस किस के दरमियान में हुई थी? ये हुई थी जी अब्दुल मजीद जो कि अफगानिस्तान की तरफ से थे, और सर हेनरी ड्यूरेंट जो हैं वो थे, उन दोनों के दरमियान ये बॉर्डर की सेटलमेंट हुई थी। और ये लार्जेस्ट बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन जो है वो लार्जेस्ट बॉर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे WB है, जिसको कहा जाता है वर्किंग बाउंड्री जो है कहा जाता है इसे, और नियर सियालकोट, ये सियालकोट के करीब है वर्किंग बाउंड्री। और ये कौन से दो एरियाज़ के दरमियान में है? एक इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और दूसरा जो है पाकिस्तान के दरमियान में। पाकिस्तान का जो एरिया यहाँ पे टच करता है वो सियालकोट है इस साइड पे, और दूसरी साइड पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। उसके बाद जी अगर हम ये वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल और रेड क्लिफ लाइन और 24 पैरेलल लाइन, इन सारी जो लेंथ्स हैं, ये जो सारे बॉर्डर्स हैं, इनकी लेंथ्स को कंबाइन कर लें तो ये 3000 किलोमीटर बनता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बॉर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें फिर वो दूसरे बॉर्डर्स आ जाते हैं, कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ वगैरह वाले आ जाते हैं, मीन के टोटली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के दरमियान में नहीं है ये सारे बॉर्डर्स। ये हम टोटल जो है वो 4 बॉर्डर्स मिला रहे हैं, एक वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल, रेड क्लिफ लाइन और 24 पैरेलल लाइन। तो इस वजह से जो इसे लार्जेस्ट नहीं कंसिडर किया जाता। लार्जेस्ट हमारा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है, जिसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में। सीज फायर लाइन उसका पहले नाम था 1948 से 1972 तक, और बाद में इसका नेम चेंज हुआ शिमला मुआहिदा में 1972 में, और लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया। 740 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये पाकिस्तान और इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर के दरमियान में है ये। उसके बाद चाइना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर सेटलमेंट 1963 में हुई थी, स्मॉलेस्ट बॉर्डर है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इसके दरमियान में चाइना और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान में जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और सेटलमेंट आफ्टर 1962 वार। और ये जी हमारा कंप्लीट हो गया। और जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो बॉर्डर है उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 595 किलोमीटर। बस ये इतनी सी बातें थी, इनको अच्छे से याद कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।